ईडी का पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। पीएफआई ने रची थी पीएम मोदी की हत्या की साजिश। पीएफआई के टारगेट पर थी पीएम मोदी की पटना रैली। देश भर में क्यों चलाया जा रहा है ऑपरेशन ऑक्टोपस। देश के 15 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में उपकरण, अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो वहीं 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है और 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईडी और एनआईए दोनों ने इस मामले में मिलकर कार्रवाई की है। अब इसी बीच ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ईडी ने यह बताया है कि पीएफआई ने पटना में पीएम मोदी की रैली को टारगेट करने की योजना बनाई थी और यूपी में कई संवेदनशील जगहों और व्यक्तियों पर हमले शुरू करने के लिए आतंकवादी मॉड्यूल, घातक और खतरनाक हथियार और इसके साथ ही विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करने में इस संगठन का बड़ा हाथ था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने गुरुवार को केरल से गिरफ्तार पीएफआई सदस्य शफीक पाएत के खिलाफ अपने रिमांड नोट में सनसनीखेज दावा कर दिया है। सनसनीखेज दावा करते हुए ये बताया है कि इस साल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा के दौरान संगठन ने उन पर हमला करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया था। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी ने एक रैली की थी, जब वो 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति के अध्यक्ष नामित हुए थे और रैली में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे और इस बमबारी को अंजाम दिया था इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले आतंकवादियों ने, जो सिमी के सदस्य रह चुके हैं। सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट, जिसे भारत में बैन कर दिया गया। इस पर बैन लगने के बाद पीएफआई अस्तित्व में आया, जिसने सिमी जैसे ही कारनामे शुरू कर दिए। अब इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि न्यूज एजेंसी आईएनएस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि पीएफआई अपनी हिंसक और संदिग्ध गतिविधियों की वजह से एनआईए के रडार पर था और अब एजेंसियां इसके पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहती हैं। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है उसे ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया है। एनआईए ने ऑपरेशन ऑक्टोपस में लगाए सभी 300 अधिकारियों को छापेमारी के दौरान चुप रहने के लिए कहा था। इस ऑपरेशन के तहत 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईडी और एनआईए के जांच में ये भी पाया गया है कि पीएफआई के सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अब जैसे ही एक्शन लिया गया उसके बाद से ही देश भर में इन्होंने दंगे शुरू कर दिए। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कई सारी ऐसी भी तस्वीरें आई जिसमें बस ड्राइवर सर पर हेलमेट लगाकर बस चलाते हुए नजर आए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। तो एक तरफ एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ इसका रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन सरकार अब इनके आगे झुकने वाली नहीं है। बड़े बड़े दंगों में इनका नाम सामने आता रहा है, लेकिन अब इन पर एक्शन लिया जा रहा है। विरोधी पार्टियां भी लगातार यही मांग करती आई हैं कि इन पर एक्शन कब लिया जाएगा, जल्द ही इन पर बैन लगाया जाए। लेकिन अब जब बैन लगाया जा रहा है तो विरोधी पार्टियां भी इनके समर्थन में नजर आ रही हैं। कोई खुलकर समर्थन कर रहा है तो कोई बैकडोर से समर्थन कर रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इन्हें समर्थन दे रही हैं। कुछ विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पीएफआई के विरोध में भी खड़ी हो गई हैं और मोदी सरकार की इस कार्रवाई में सराहना कर रही हैं।